हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम हिबा है एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में। व्हाट इज़ CUET? जैसे कि हम जानते हैं CUET का एग्ज़ाम 2022 में फ़र्स्ट टाइम हुआ था, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए अभी भी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को क्लियरिटी नहीं है, वो अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं और वो जानना चाहते हैं ये ऐसा कौन सा टर्म मार्केट में आ चुका है जो उनको इतना बर्डन फील करवा रहा है या प्रेशराइज्ड कर रहा है। तो आपको प्रेशराइज्ड बिल्कुल नहीं होना है। हम आपके लिए 3 से 4 मिनट का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, CUET की डिटेल्स देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि CUET का फुल फॉर्म क्या है। तो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, ये अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको एक कॉमन एंट्रेंस देना है जिसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। तो वो कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं? वो कुछ हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हम जानते हैं JNU, AMU, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ एंड मैनी मोर्स। तो इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और हमारे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसके फ़ायदे के लिए? आप लोगों के फ़ायदे के लिए। आपका फ़ायदा इसमें कैसे है? आप लोग पूछोगे मैम इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, नेशनल लेवल का टेस्ट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ये आपके फ़ायदे के लिए ही लेकर आया गया है। ये कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है? वन नेशन वन एग्जामिनेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। पहले क्या होता था, अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो आप उसका एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको AMU में एडमिशन लेना था तो आप AMU एंट्रेंस दोगे, आपको JNU में एडमिशन लेना है तो JNU एंट्रेंस दोगे। लेकिन इस CUET एग्जामिनेशन से आपका क्या फ़ायदा है? आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अगर आप उनके मेरिट लिस्ट में आते हो, आपका स्कोर अच्छा है, तो आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। आप एलिजिबिलिटी ले लोगे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी की। वो कोई भी हो सकता है, आपका AMU हो सकता है, जामिया हो सकता है, JNU हो सकता है, BHU हो सकता है और कितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हमने समझ लिया CUET क्या है। अब हमें ये देखना है कि CUET जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कौन करवा रहा है, कौन सी एजेंसी है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है NTA, जो ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया कि CUET एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है। अब बात करेंगे कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड पर है। आप इनके वेबसाइट पर जाओगे, जो इनकी वेबसाइट है cuet.summer.ac.in, वहाँ जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। आपको कोई फॉर्म नहीं निकालना, किसी प्रिंट आउट शॉप पर नहीं जाना, किसी ऑफिस नहीं जाना फॉर्म सबमिट करने। जो कुछ भी आपका होगा आप इस वेबसाइट पर जाओ, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड आएगा वहाँ पर जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा। ठीक है, रिटन है या CBT। तो जो एग्ज़ाम है वो आपका CBT मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको जो भी आंसर्स अपने करने होंगे वहाँ सेंटर पे जाने के लिए आपको कोई कॉपी पेन नहीं लेकर जाना है, आपको कंप्यूटर पर अपने आंसर्स को क्लिक करना है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना एग्ज़ाम्स की, वो इसी तरह की करनी है कि आप मॉक टेस्ट करो, वो भी अपने कंप्यूटर पे बैठकर करो, ताकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर्स में वहाँ पर अपना एग्ज़ाम पेपर जो भी होगा वो सॉल्व करो तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर स्ट्रक्चर की कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव होगा पेपर या ऑब्जेक्टिव या मिक्सचर होगा दोनों का। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपसे MCQs पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि हम सब, एक बहुत फेमस शो है सोनी पर आता है, मिस्टर अमिताभ बच्चन लेकर आते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो उसमें वो क्या करते हैं, एक सवाल देते हैं और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं ABCD। तो बस वही पैटर्न इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको अपना वो आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो देखा आपने, जितना आप लोग ये सोच सोच के डर रहे थे कि CUET क्या है, बहुत आसान है और आपके फ़ायदे के लिए ही इस एग्ज़ाम को लेकर आया जा रहा है। तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास, 2023 का एग्ज़ाम शायद 4 से 5 महीने बाद हो जाएगा, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।